हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम एक कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग कर रहे हैं। जो लोग नए हैं हमारे डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आगे से मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप मिस ना कर पाओ, ठीक है। और मेरे से रिलेटेड और पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है और फेसबुक पे भी हमारा एक ग्रुप है, आपने अगर वहाँ पे भी मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिएगा, लिंक सारी नीचे है। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो एक पर्सनल बोल रही हूँ, जनरल लव रीडिंग है, कलेक्टिव है। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच करे, कुछ बातें आपसे मैच ना करे। तो जो चीज़ें आपसे मैच होती है आपके सिचुएशन से उसको रखिए, बाकी चीज़ें भूल जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपको याद करते हैं या नहीं, आपको मिस करते हैं या नहीं, ठीक है। चाहे आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, टेम्पररी सेपरेशन, या फिर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी एक आप जानना चाहते हो कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, क्या आपको वो याद करते हैं, और जब वो याद करते हैं तो वो क्या सोचते हैं, इसी बारे में ये रीडिंग होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या वो आपको मिस करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, ये अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स आपके पर्सन के। वाओ, द हाई प्रीस्टेस, ये है पाइसिस। वाओ, द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। ये टॉरस एनर्जी है, यहाँ पे है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और क्या फील करते हैं आपके पर्सन आपको लेकर। मैं हर कार्ड को क्लैरिफाई भी करूँगी ताकि अच्छे से मैं आपको और बता सकूँ। आपके पर्सन फर्स्ट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या आपको मिस करते हैं, क्या आपको याद करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से जेमिनी, लिब्रा, काफ़ी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है आप लोग, बहुत लोग यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट डू वी हैव। वाओ, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बेहतरीन एनर्जी के साथ एंड किया रीडिंग को। और बॉटम ऑफ द डेक में है डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, जो कि फायर साइन है, एरीज, लियो, सच। और मैं क्लैरिफाई करूँगी इससे, ठीक है। सो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। देखिए, आपके जो पर्सन है मिस तो डेफिनेटली करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको ना आपकी रियलाइज़ हो रही है वैल्यू, कि आपका होना उनकी लाइफ में और ना होना क्या है और कैसा हो सकता है। मतलब आप अगर उनके लाइफ में हो अभी तो उनकी लाइफ कैसी है, और अगर आप उनके लाइफ में नहीं हो तो उनकी लाइफ कैसी है। दे सी द डिफरेंस नाउ। वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। दिस पर्सन रियली वैल्यूज़ यू, दिस पर्सन रियली थिंक्स अबाउट यू। ये आपको अपने लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। लाइक अभी रियलाइज़ हो रहा है उनको ये चीज़ कि वो आपको लाइफ में अपने बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानती है। उनके लाइफ में आपके जैसा कोई प्लेस नहीं ले सकता, आप उनके लाइफ में प्राइम इम्पॉर्टेंस रखते हो। सो दिस पर्सन डेफिनेटली सीज योर वैल्यू नाउ, ठीक है। दे हैव देयर आइज ऑन यू, दे नो यू आर देयर। वो आपको, आपके लिए रियलाइजेशन रखते हैं कि आप हो। मतलब वो आपको अपने मन में, दे ड्रीम अबाउट यू। दिस पर्सन, दे ड्रीम अबाउट यू। वो आपकी ड्रीम देखते हैं, वो आपको फील कर पाते हैं, वो आपको महसूस कर पाते हैं आपके एब्सेंस में भी। चलिए क्लैरिफाई करते हैं डॉटर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है इस रीडिंग में। इस पर्सन की एनर्जी में डॉटर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, सेम क्लैरिफायर सेम कार्ड के लिए, ठीक है। ये भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन ना आपके बिना कुछ तो मिसिंग है, देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन देयर लाइफ। और वो एम्ब्रेस करना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू टू बी विद देम थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। वो आपको अपनी लाइफ में ज़िंदगी भर रखना चाहते हैं। विद दिस हाई प्रीस्टेस जो पाइसेस एनर्जी है, मुझे लगता है ये पर्सन ना आपको नॉट जस्ट आपके, हाँ वो आपसे अट्रैक्टेड तो है आपकी फ़िज़िकल बॉडी से, आप जैसे दिखते हो, आपकी अदा, आपकी बातें, बट वो पर्सन साथ ही साथ आपके
अंदर जो ब्यूटी है, जो आपके अंदर है, दैट इज़ व्हाट्स इनसाइड ऑफ यू। जितना खूबसूरत आप अंदर हो, वो खूबसूरती को वो जानते हैं, समझते हैं, रियलाइज़ करते हैं, और वही वो आपको उसी वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन फॉर यू। इनके अंदर आपको लेकर अट्रैक्शन है, जो कि सिर्फ बाहरी अट्रैक्शन नहीं है, अंदरूनी अट्रैक्शन है। दिस पर्सन लव्स यू इनसाइड एंड आउट, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मून देख रहे हो, दिस पर्सन ऑल्सो मिसेस यू, लेकिन वो दिखाते नहीं है। वो कितना अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे, वो पर्सन वो आपको कभी नहीं दिखाते कि हाँ भाई मैं इतना अट्रैक्टेड हूँ आपसे, ठीक है। चलिए हाई प्रीस्टेस के बारे में और बताइए हमें। दे वॉन्ट मूवमेंट विथ यू। वो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में तो सिर्फ आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। ये कैंसर एनर्जी है, यानी कर्क राशि। हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो। ये पर्सन इतना अट्रैक्टेड है आपसे कि आप ही उनको एक मैरिज मटेरियल की तरह दिखते हो, और वो एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, वो आना चाहते हैं आपकी तरफ और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नॉट विदाउट यू, ठीक है। एम्प्रेस, एज आई टोल्ड यू, बहुत रेयर होता है कि एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस एक ही रीडिंग में आ रहे हैं, और वो भी साइड बाय साइड। टॉरस एनर्जी है, ठीक है, यानी वृषभ राशि। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है। फिर से मून की एनर्जी है। दिखाते नहीं है आपको, उनके बिहेवियर से या उनकी बातों से शायद ही कभी फील हुआ होगा कि वो आपसे कितना अट्रैक्टेड है, कितना मैग्नेटिक पुल, आप खिंचाव आप रखते हो इस पर्सन के लिए, कितना मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आपकी तरफ, ठीक है। दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। एम्प्रेस के बारे में और बताइए प्लीज़। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ दे फील कि ख़त्म हो गई है चीज़ें, क्योंकि ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और 10 की एनर्जी है। दिस इज़ अ पेनफुल एंडिंग। शायद उनको लग रहा है कि जहाँ पे एक जगह पे वो पर्सन आपको इतना मिस करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना अट्रैक्टेड है आपसे, वहीं पे उनको बहुत पेनफुल एंडिंग्स दिखाई दे रही हैं। मे बी इस रिश्ते में उनको लग रहा है कि वो आपको पा नहीं सकते, या फिर वो अभी आपके लाइफ में नहीं है, तो वो उनको काफ़ी पेन दे रहा है। बिकॉज दे सी यू, मे बी वो आपको देखते हैं रोज़, या आपका सोशल मीडिया देख पाते हैं, बट आपसे बात नहीं करने की हिम्मत होती, या फिर आपके पास नहीं रह पाते, एंड दैट मेक्स देम फील वेरी डिवास्टेटेड। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन ने अपने अराउंड एक वॉल बिल्ड कर रखी हो, या फिर कोई गलत फहमियाँ पाल रखी हो आपको लेकर, ठीक है, या फिर कोई इनको भड़काता है आपके लिए, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप इनको चीट करते हो या फिर चीट करोगे। तो उन्होंने ना एक वॉल बिल्ड कर रखी है अपने आसपास, जिसको पार कर कर ये पर्सन नहीं आने देते आपको, और ख़ुद भी नहीं आते। क्योंकि क्यों? तो इनको कोई भड़काता है, या फिर इनको लगता है कि आप चीट करोगे या कुछ ऐसा करोगे, बिकॉज उनको लगता है बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत इंडिपेंडेंट हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। या आई टोल्ड यू, मुझे लगता है ये पर्सन बट इस वॉल को पार कर कर आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एरीज लियो, सैज एनर्जी, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन का पैशन इस मिसअंडरस्टैंडिंग से, इस ट्रस्ट इशू से, इस सारी चीज़ों से बहुत बढ़कर है, और ये उस सबको पार कर कर आपके पास आएंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर हो सकता है इनके लाइफ में चॉइसेस है, हो सकता है मैरिड भी है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी का हो सकता है कोई एक पर्सन यहाँ पे मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, आप या वो कोई भी हो सकता है। तो वो चॉइस एक हो सकती है, या फैमिली एक चॉइस हो सकती है, करियर एक चॉइस हो सकती है, देखेंगे क्लैरिफायर के साथ। बट कहीं ना कहीं दिस पर्सन, इनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है, एंड दैट इज स्टिल देयर। वो कॉन्फ्लिक्ट, वो कन्फ्यूजन अभी भी है। चलिए देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे। सी एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्लैरिफाइंग 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कन्फ्यूजन से बहुत ही जल्द बाहर निकलेंगे। अगर 2 चॉइसेस थे वो आपको चूज़ करेंगे, अगर कोई 2 सिचुएशन थी जिसको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने आपको अपने लाइफ से दूर किया, तो वो आएंगे आपके पास। ये पर्सन खुद ही एक्शन लेंगे, ठीक है, मे बी इन 1 वीक और 2। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? देखिए मुझे लगता है ये पर्सन की तरफ से ही इनिशिएशन होगा, क्योंकि एस की एनर्जी 2 बार है यहाँ पे, एंड कोई नहीं रोक सकता इनको, एक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। व्हाट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? द एम्प्रेस। आई टोल्ड यू, यू आर वन एंड ओनली फॉर देम। ये टॉरस एनर्जी फिर से 2 बार आया है रीडिंग में। ये पर्सन इतना अट्रैक्टेड है आपसे कि ऑलरेडी मन में आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट अबाउट अ लेडी, ये होती है एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी, और ये आपको इस मैरिज मटेरियल की एनर्जी में देखते हैं, जहाँ पे दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू हैव यू। वो आपको पाना चाहते हैं,
ठीक है, और वो पाके रहेंगे। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, ऐसी इनकी एनर्जी है फ़िलहाल। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन जैसे मैंने आपको कहा दोहराए पे है, क्रॉस रोड्स पे है, हो सकता है मैरिड है, हो सकता है आप मैरिड हो, तो वो भी उनको रोकता है कहीं ना कहीं। वो ये चॉइसेस उनको क्रॉस रोड पे लाके खड़ा कर देती है, बट दे विल चूज़ यू। पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी। आई टोल्ड यू दे विल चूज़ यू ओवर एनीथिंग, कुछ भी हो दे विल बी चूजिंग यू इन द नेक्स्ट 1 to 2 वीक। दे आर प्लानिंग समथिंग, कुछ प्लान कर रहे हैं, पीछे मुड़कर देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं सिचुएशन को, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? दे वोंट, बट किसी भी तरह वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी आ गई हो आप दोनों के बीच, जिससे ये एक तो खुद डिफीटेड फील करते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई और था, अगर आप शादीशुदा थे या आपके लाइफ में कोई और था, ये खुद परेशान है, या फिर ये इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जो चॉइसेस अभी भी उनके लाइफ में है, बट वो बहुत ही जल्द उससे बाहर निकलेंगे। दे फील डिफीटेड, या फिर आपको फील कराया है उन्होंने डिफीटेड। 10 ऑफ कप्स से दिस पर्सन वांट्स स्टेबिलिटी विथ यू, फैमिली, प्यार, शादी, रिलेशनशिप, बच्चे, दे सी हैविंग फैमिली विथ यू, हैविंग अ होम विथ यू। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं। आप दोनों इमोशनल लेवल पे एक ही लेवल पे हो, आप दोनों सेम लेवल पे प्यार करते एक दूसरे से। व्हाट इज दिस 10 ऑफ कप्स? टेल मी मोर अबाउट दिस। या आई टोल्ड यू दिस पर्सन, इन्होंने अपने अराउंड एक वॉल बिल्ड कर रखी है, परेशान होते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और नेगेटिव्स की तरफ ज़्यादा देखते हैं। वो इस 10 ऑफ कप्स को देख नहीं पाते काफ़ी टाइम तक। ये नेगेटिव थॉट से घिरे रह जाते हैं, जो इनको इस 10 ऑफ कप्स की तरफ नहीं बढ़ने देता है। सो दे फील दे वांट टू बी अटैच्ड टू यू, दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू बी इन योर लाइफ नो मैटर व्हाट। और ओवरऑल एनर्जी जो इनकी है वो है डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, वेरी पैशनेट अबाउट यू। आपको पाना इनके लाइफ का एक प्राइम फोकस बन गया है। डॉटर ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? या दे आर फाइंडिंग स्ट्रेंथ, दे डोंट वांट टू लूज यू। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, दे आर फाइंडिंग स्ट्रेंथ टू कम बैक टू यू। बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आएंगे ये पर्सन। सो डेफिनेटली मिस करते हैं दिस, दे मिस यू। एवरी कार्ड में मुझे कहीं ना कहीं मून दिखाई दे रहा है, एंड मून इज़ ऑल अबाउट इमोशन मिसिंग, क्लैरिटी नहीं रखना, सामने वाले को दिखाना नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना। दिस पर्सन लव्स यू अलॉट, दे मिस यू अलॉट। चलिए आपके लिए अभी एडवाइजेस या मैसेजेस देख लेते हैं फ्रॉम द ओरेकल। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू? आपके लिए क्या मैसेजेस है? आपके लिए क्या मैसेज? बहुत सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे एक टाइम पे, आई जस्ट वांट 1 कार्ड। एक कार्ड नहीं, एक ही कार्ड चाहिए मुझे एक टाइम पे। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको वेट करना चाहिए। अगर आपका दिल कह रहा है कि आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, तो अपने दिल की बात सुनिए। सी दिस पर्सन इज कीपिंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, वो अपने दिल की बात सुन रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। वही यूनिवर्स आपको कह रहा है कि लेट इट फ्लो। आपके अंदर जो इमोशंस है उसको कंट्रोल मत करो, उसको फ्लो करने दो, उसको जाने दो, जैसे फ्लो हो रहा है उसको होने दो, उसको अपना रुख मोड़ने दो, ठीक है। एंड लिसन टू योर हार्ट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप किसी चीज़ को कंट्रोल या फोर्स करने की कोशिश मत करो, अपने इमोशंस को भी नहीं। व्हाट मोर डू वी हैव? आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम द ओरेकल? नेक्स्ट है डार्केस्ट फियर्स। क्या आपके अंदर कोई फियर्स है इस पर्सन या इस रिश्ते को लेकर? क्या आप इस पर्सन पे डाउट करते हैं, या ये पर्सन मेरे लाइफ में नहीं आएगा ऐसा आपको लगता है, या फिर इसको खोने का डर है? तो जब तक आपके दिमाग में ये सारे डर रहेंगे, जब तक आप इनको फेस नहीं कर लेते हो, उनको जवाब नहीं ढूंढ लेते हो और आगे नहीं बढ़ जाते हो और हैप्पी नहीं रहते हो, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे इस रिश्ते के लिए बेहतर, ठीक है। तो सबसे पहले कम आउट ऑफ योर डार्केस्ट फियर्स, फेस देम। व्हाट मोर डू वी हैव? या फिर यूनिवर्स आपको उन फियर्स से रियलिटी आपको सामना कराएगी और आपको चूज़ करना पड़ेगा। टीच। तो कहीं ना कहीं मे बी आप अपने सोल पर्पस या लाइफ पर्पस से हट चुके हो, आपको मे बी कुछ सिखाने के लिए या कुछ एक्सपीरियंस देने के लिए बुलाया गया है इस अर्थ पे, एंड यू आर अवे फ्रॉम दैट। और जिस वजह से आप लाइफ के इस पड़ाव पे जहाँ पे प्यार है आपका, वहाँ पे नहीं एक्सेल कर पा रहे हो मे बी। सो या फिर हो सकता है आप लोगों को कुछ बताते हो लेकिन वो खुद को नहीं समझाते या खुद पे वो लागू नहीं करते हो, तो डोंट डू दैट। जो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ बताते हो, हीलिंग बिगिन हो रही है, आपकी बॉटम में है हीलिंग बिगिन्स, तो हीलिंग आपकी शुरू हो रही है, जो कि ज़रूरी भी है शायद आपके लिए, इसीलिए दैट इज़ हैपनिंग। सो डोंट वरी। चलो
आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। पहले मैं शफल कर लेती हूँ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो वीडियो ख़त्म होने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो ख़त्म होने के बाद शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, या फिर अभी भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। चलिए देखते हैं आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या है। व्हाट डू वी हैव फ्रॉम द हैंड रिटन मैसेजेस। गाइस मेरे 2 चैनल है, लाइक 3 चैनल है। एक पे तो मैं ज़्यादा रेगुलर नहीं होती हूँ, तो आपने वो चेक नहीं किए, जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। और मैं एक टाइम पे लाइक एक दिन में एक ही वीडियो पोस्ट कर पाऊँगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स और मेरे अदर काम भी होते हैं, तो आई होप आप माइंड नहीं करोगे, ठीक है। चलिए अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। आपका इंट्यूशन डेफिनेटली आपके अंदर है वो विजडम, यू हैव दैट इनसाइड ऑफ यू। नेक्स्ट है यहाँ पे करियर या जॉब चेंज। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो दैट इज़ कमिंग फॉर यू, कि जॉब चेंज, करियर चेंज। एम्बिशियस बनिए, अपने करियर फोकस करिए। मे बी आपका करियर पे फोकस नहीं है, इसलिए ये मैसेज आपके लिए आया है। कम्युनिकेशन रिसीव होगा काफ़ी लोगों के लिए, अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। गिफ्ट्स रिसीव होंगे, हो सकता है बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या कुछ भी। शिफ्टिंग, तो मे बी आप फिज़िकली कहीं शिफ्ट होने वाले हो, नए घर पे, नए सिटी पे, या फिर आपको आपके अंदर शिफ्ट्स होने वाले हैं, या आपके रिश्ते में कुछ शिफ्ट्स होने वाले हैं। ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स पे गौर करिए कि आपके ड्रीम्स में डेफिनेटली आपके लिए कोई संदेश या कोई साइन होंगे, ठीक है, रिगार्ड्स टू दिस रिलेशनशिप। अभी हम लोग कुछ इनिशियल्स निकालेंगे और मैं आपको बताती हूँ। रैंडमली मैं कुछ इनिशियल्स यहाँ से पिक करूँगी। लेट्स सी दिस। ओके, तो मैंने कुछ रैंडम इनिशियल्स निकाले हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, हो सकता है इसमें आपके पर्सन के या आपका इनिशियल हो, तो हम लोग इस पे इसको रखेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे S, दूसरा है यहाँ पे C, तीसरा है यहाँ पे N, फिर है यहाँ पे M, फिर है यहाँ पे J, फिर ये P है। P या B या D किसी भी तरह ले सकते हो। ये भी P है, या फिर ये D हो सकता है, या B हो सकता है। ये P है, ये G है, ये W है, Y है यहाँ पे हमारे पास। परसेंट, आई डोंट नो व्हाई दैट इज़ हियर। U है यहाँ पे, एंड K है। तो आपका और आपके पर्सन का इनिशियल यहाँ पे हो सकता है, या फिर कोई सिग्निफिकेंट पर्सन आपके दोनों के रिश्ते में, उनका इनिशियल हो सकता है। थर्ड पार्टी का भी हो सकता है। आई नो आप नहीं देखना चाहते हो, लेकिन हो सकता है। तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको? अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक चिपका के जाइएगा, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।